हेलो नमस्ते दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा यूनिक होने वाला है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक सोल्यूशन का वीडियो होने वाला है और वो सोल्यूशन जो है वो हमारे एक रनिंग बैच के स्टूडेंट्स जो है वो करने वाले हैं। तो आज हमारे पास एक फोन है जो लाइव हमारे एक स्टूडेंट जो है इस क्लास में रिपेयर करेंगे और आपको इस रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप दिखाने के साथ साथ आपको बताएंगे ये भी कि ये फोन किस तरीके से रिपेयर हो रहा है। तो आप स्टूडेंट्स का जो काम है वो देखिए, देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो किस लेवल पे होता है। ये हम अभी तक ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनका कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 15 टू 16 डेज कोर्स करने के बाद ये आउटपुट जो है ये स्टूडेंट के तरफ से निकल के आ रहा है। तो आप सोच रहे हो, तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि 35 डेज के बाद आपका क्या आउटपुट निकल के आएगा आफ्टर ट्रेनिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से रिपेयर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं इधर इस फोन में टच काम नहीं कर रहा है। मैं डिस्प्ले में पैटर्न जो है वो कर रहा हूँ पैटर्न लॉक, लेकिन काम नहीं कर रहा है। इधर जो इमरजेंसी कॉल में भी मैं क्लिक कर रहा हूँ फिर भी कोई रिस्पांस नहीं है डिस्प्ले में। तो आगे बने रहिए, ये फ़ोन स्टेप बाय स्टेप मैं रिपेयर करूँगा, तो बने रहिए आगे। तो पहले हम डायग्राम के थ्रू इस मोबाइल का टच कैसे कम कर रहा है वो इधर हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हमको काम करने में थोड़ा आसानी होगा। तो सबसे पहले जो डायग्राम हम लोग जो रिपेयरिंग के लाइन में है वो सब लोग समझता है कि किसी भी सर्किट को पहले रनिंग करने के लिए वोल्टेज का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे इधर भी हमारे इस टच का जो लाइन है वो काम करवाने के लिए एक वोल्टेज का जरूरत पड़ता है। वो वोल्टेज ये जो इधर जो आप लोगों को दिख रहा होगा इधर कैमरा में, इधर एक लिखा है वीरेज L6 1.8 जो हमारे डिस्प्ले कनेक्टर जो है एलसीडी कनेक्टर, ये एलसीडी कनेक्टर में आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है थोड़ा आपको हम जूम करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो इधर ये आईसी से एलडीओ से निकाल के ये वीरेज L6 1.8 आ रहा है। फिर ये हमारे आके पूरा एलसीडी कनेक्टर में आया है, जो ये जरूरत है हमारे टच को काम करवाने के लिए। तो क्या है दोस्तों, वोल्टेज के साथ साथ हमें दो और जरूरी जो कनेक्शन आता है टच को काम करवाने के लिए, वो भी बहुत जरूरी होता है। वो क्या है, जो सीपीयू से जो I2C लाइन आ रहा है, ठीक है। ये I2C लाइन भी वोल्टेज के साथ साथ जैसा वोल्टेज भी जरूरत है, ये दो लाइन भी सही तरीका से काम करना जरूरी है। तो ये जो लाइन है वो सीपीयू से हमारे इधर आते हैं। जिन भाई लोगों को डायग्राम पता है वो सब जानते ही होंगे ये किधर से आता है और किस काम के लिए आता है। तो ये आके इधर इधर सीपीयू से ये लाइन जो आ रहा है, ये सीपीयू से आप लोग देख पा रहे हैं इधर ये सीपीयू से ये दो लाइन निकला है। जो I2C लाइन है, I2C का SDA और ACL मतलब सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक, ये बहुत ही जरूरी है वोल्टेज के साथ साथ हमारे टच को काम करवाने के लिए। क्योंकि ये जब सीपीयू को पता नहीं चलेगा कि ये इधर से कनेक्शन जब नहीं बनेगा तो हमारा टच भी इधर सही तरीके से काम नहीं करेगा। सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक को छोड़ के भी इधर दो और लाइन होता है, एक TP-TNT का लाइन है और इधर रीसेट एन का लाइन है। ये जो चार डाटा का लाइन है ये सही तरीका से काम करना चाहिए, तो फिर आगे जाके हमें हमारे फोन में जो टच है वो सही तरीके से काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम ये जो पूरा ट्रेसिंग का प्रोसेस है पहले ये पूरा कर लेते हैं, फिर आगे दिखाता है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिर आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप माइक्रोस्कोप पे जाके मैं जो है इस फोन को एक से जीआर टेस्ट को फुल टेस्टिंग करके पता लगाता हूँ कि इसका जीआर सही है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 सारी लाइन का जीआर चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर में हमारे एक डाटा का लाइन आ रहा है, तो आप लोग जीआर देख पा रहे हैं कोने में 432, ठीक है। इसके बाद हमारा वोल्टेज का लाइन है 4 छोड़ के फिर एक 1 2 3 4 4 छोड़ के एक, ये जो है हमारा वोल्टेज का लाइन है। तो इधर भी सही सलामत वोल्टेज का जीआर जो है तो बराबर आ रहा है,
ठीक है। अब वोल्टेज का लाइन के बाद दो डाटा का लाइन है, ये एक डाटा का लाइन है, इधर 4.9 ये भी सही है, उसके बाद भी एक डाटा का लाइन है, इधर 434 इधर भी एक सही GR मेरे को शो कर रहा है इधर। फिर एक लाइन छोड़ के फिर एक जो है एक डाटा का लाइन है 431। तो फिर इधर मैंने GR चेक कर लिया, रिवर्स GR जो है वो सब कुछ सही सलामत आ रहा है। तो फिर हमारा जो वो फुल टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस फोन में जो हॉट टेस्टिंग है वो करेंगे। फिर ये जो वोल्टेज के लाइन पे, जो VDD के लाइन पे जो 1.8 वोल्टेज कनेक्टर में सही तरीके से पहुंच रहे हैं, या फिर डाटा के जो लाइन है वो सही तरीके से पहुंच रहे हैं कि नहीं, वो हम देख लेते हैं थोड़ा। तो हमको देख लेना है। इधर 5 लाइन जो है, 5 में से 4 लाइन में एक जो रीसेट का है और एक VDD टच का और 2 डाटा का लाइन है, ये 4 लाइन में 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, बने रहे हमारे साथ, एक स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देख लेते हैं। तो फ़ोन में पहले ही चालू कर चुका हूँ, तो आप लोग देख पा रहे हैं, इधर मैं चेक कर रहा हूँ। तो पहले जो वो रीसेट का लाइन है, 2 पिन छोड़ के 3 नंबर पे, 1 2 3 3 नंबर में जो 1.8 बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आप 4 छोड़ के एक जो है VDD का लाइन है टच का, 1 2 3 4 4 छोड़ के एक VDD का लाइन है, इधर भी है बराबर मिल रहा है। तो आप जो है इसके बाद जो है सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक का जो लाइन है, इधर भी हम लोगों को 1.8 प्रॉपर आना चाहिए, फिर हमारा टच काम करेगा। तो देख लेते हैं, इधर इधर 1.7 इधर भी सही है, लेकिन इधर वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो क्लॉक का लाइन है इधर प्रॉपर 1.8 का वोल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे कि ये क्यों नहीं आ रहा है, इधर आगे का क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इधर हॉट टेस्टिंग करके जो इधर जो 4 वोल्टेज का लाइन है, इस 4 में से 3 में मेरे को 1.8 मिला, और एक जो क्लॉक का लाइन है सीरियल क्लॉक का, उस वाला लाइन में मेरे को 1 पॉइंट नहीं मिला, ठीक है। जो वो जो आप लोगों को इधर बोर्ड में दिखा, आप देख पा रहे हो इधर कोने में कि ये जो क्लॉक और डाटा का जो लाइन है, दो पुल अप रजिस्टर से, पुल अप रजिस्टर के मदद से क्या है, इधर 1.8 दिया जा रहा है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि इधर प्रॉपर ये जो रजिस्टर है, लगता है क्लॉक का जो रजिस्टर है वो खराब हो सकता है, फिर भी एक कंफर्मेशन के लिए चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि ट्रेसिंग बहुत जरूरी है ये काम करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा इधर जो पुल अप रजिस्टर जो है क्लॉक का लाइन पे, क्लॉक के लाइन पे इधर चेक कर लेते हैं पहले कि 1.8 ये रजिस्टर तक पहुंच रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्लॉक का रजिस्टर जो है, पुल अप रजिस्टर इधर मिल रहा है कि नहीं। हाँ, तो इधर प्रॉपर 1.8 मिल रहा है, लेकिन कनेक्टर में हमारे इधर जो 1 पॉइंट आना चाहिए वो कनेक्टर में नहीं आ रहा है। तो कनेक्टर में हम लोग एक बार देख लेते हैं कनेक्टर में भी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 3 3 6 नंबर पे है जो वो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इधर जो रजिस्टर है उधर प्रॉपर तरीके से आ रहा है, लेकिन जो कनेक्टर में आना चाहिए वो लाइन, वो वोल्टेज, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये रजिस्टर ही खराब हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रजिस्टर का जो एक वैल्यू है, ये वैल्यू चेक कर लेते हैं पहले। उसके बाद जो प्रोटोकॉल का लाइन है, वो हम लोग को क्लास में पढ़ाया गया कि हर प्रोटोकॉल लाइन पे हर जो प्रोटोकॉल का लाइन होता है वो सब प्रोटोकॉल लाइन में 2.2K का रजिस्टर लगा होता है, ठीक है। तो चलिए ये रजिस्टर का जो वैल्यू है ये चेक करके, ये अगर खराब है तो इसको रिप्लेस करके फिर देखते हैं हमारा काम कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये इसमें वैल्यू पहले चेक करते हैं। इसमें देख रहे हैं 1 मेगा ओम्स का आ रहा है, ठीक है। और उसके पास जो है वो वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं उसमें क्या क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इधर जो है इधर 1.5 किलो ओम्स का प्रॉपर वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था क्लास में, हमारा जो सर है वो बोल दिया था हम लोगों को कि 2.2K का आना चाहिए इधर। तो फिर सही है, ये 1.5 का भी इधर ठीक है, चल जाएगा। लेकिन वो जो दूसरा जो पुल अप रजिस्टर है उसमें 1 मेगा ओम्स का आ रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है ये दोनों में। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो पुल अप रजिस्टर क्लॉक के लाइन में वो खराब हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसको रिप्लेस करके कि हमारा फोन सही से सोल्यूशन इसका सही होता है कि नहीं। आप लोग बने रहे आगे देखने के लिए। इधर प्रॉपर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, देखिए इधर भी आ रहा है,
देखिए इधर भी सही तरीके से आ रहा है। अब जो डाटा के लाइन तक ये वाला जो वोल्टेजेस है ये नहीं पहुंच रहा था, ठीक है। आप देखते हैं डाटा के लाइन पे आ रहा है कि नहीं। डाटा का लाइन 6 नंबर पिन पे था, 1 2 3 4 5 6 क्लॉक का सॉरी। देखिए प्रॉपर तरीके से जो वोल्टेजेस है वो आ चुका है, मतलब कि अब देखना पड़ेगा हमारा टच का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सेट ऑन हो चुका है, आप देखते हैं टच काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि इधर कैमरा में जो टच जो है वो सही तरीके से एकदम प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। तो इधर जो इमरजेंसी में जाके भी 1 2 3 साउंड भी आ रहा है, आप लोग को साउंड से पता चल जाएगा। इधर अच्छे से अगर देख नहीं पा रहे होगे तो आप लोग, तो इधर प्रॉपर जो है, जो ये फोन का प्रॉब्लम था वो एकदम प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो गया है। वो भी मैंने खुद से किया, सर ने भी कुछ नहीं हेल्प किया। आप लोगों के सामने डायग्राम के मदद से जो छोटा छोटा ट्रेसिंग है वो सब करके स्टेप बाय स्टेप जो एक फोन का जरूरी, जो सबसे पहले जरूरी जो होता है वो ट्रेसिंग। आपको अगर ट्रेसिंग आ गया है तो आपको रिपेयरिंग करना और भी आसान हो जाएगा। आज मेरा जो 15 डेज का अभी कोर्स चल रहा है, मैं एकदम फ्रेशर्स था, मेरे को कुछ नहीं मालूम था ये जो मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स के बारे में। तो जो सर जो थे वो बहुत नोट या फिर जो प्रैक्टिकल, सबसे आसान हुआ जो इधर प्रैक्टिकल, जो थ्योरी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल होता है इससे बहुत आसान हो जाता है ये काम को समझना, ये काम को करना, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि आप लोगों के सामने ही ये जो प्रॉब्लम टच का था वो स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग करके ही ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा कबाब में हड्डी बन रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, अभी तक इनका टच का क्लास नहीं हुआ है, ठीक है। टच का क्लास अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 15 दिन में ये जो स्टूडेंट है इनका आउटपुट बहुत अच्छा निकल के आया है। अभी तक टच का कोई भी क्लास नहीं हुआ है। अभी तक जो क्लासेस हुआ है वो सब ट्रेसिंग के ऊपर हुआ है कि हम लोग कैसे डीप लेवल पे जाके ट्रेसिंग कर सकते हैं। उसी नॉलेज को ये लगा के अपने तरफ से अपना ये जो भी अभी आपके सामने बना के दिखाया, ये प्रेजेंटेशन इन्होंने प्रेजेंट किया है वो सिर्फ अपने दम पे किया है, ठीक है। हमारे तरफ से कोई ऐसा हेल्प नहीं। मैंने उनको बोला है कि आपको जो अच्छा लगे, आप जो अच्छा लगे वो बोलो। थोड़ा बहुत गलती होगा तो उसको भी हम लोग इग्नोर करेंगे, चल करके चलेंगे, क्योंकि हर एक गलती, ये अभी सीख रहे हैं तो इनके तरफ से थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, तो उसको इग्नोर करके चलेंगे। लेकिन भाई ने जो प्रेजेंटेशन दिया है आज इस वीडियो में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वो वीडियो के कमेंट में बताना मत भूलिएगा। बाकी कोई भी भाई इस तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग का अगर काम सीखना चाहते हैं तो जल्दी जाइए और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपने सीट को बुक कीजिए और यहाँ पे आके प्रैक्टिकल लेवल पे काम सीखिए दोस्तों, इस तरीके से प्रैक्टिकल लेवल पे, ठीक है। और 15 दिन के बाद आप खुद बोलोगे कि सर मैंने कुछ यहाँ पे आने के बाद सीखा है दोस्तों। तो आज यही अलविदा लेंगे, नेक्स्ट मिलेंगे कोई ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए यही अलविदा लेंगे। थैंक यू, टाटा, गुड बाय दोस्तों। और मेरे तरफ से इनके लिए और भी बहुत शुभकामनाएं कि आगे जो और भी 15 डेज का हमारा क्लास है इसमें इनको और ज्यादा सीखने को मिले और ज्यादा अच्छे से सीखे और घर जाके अपने शॉप पे जाके अच्छे से परफॉर्मेंस दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इनकम करे। ये मेरे तरफ से जो शुभकामनाएं भाई के लिए रहेगा। और आगे 15 दिन का अभी भी क्लास बाकी है जिसपे हम लोग टच नेटवर्क के बारे में और डीपली पढ़ेंगे और चीजों को जानेंगे। आज यही अलविदा लेंगे, नेक्स्ट मिलते हैं और कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, गुड बाय दोस्तों।